आज हम अजीब प्राचीन भाषाओं के रहस्य को जानने के लिए अतीत की गहराइयों में एक आश्चर्यजनक यात्रा पर जा रहे हैं। ये प्राचीन भाषाएं समय के इतिहास से हमें फुसफुसाती हैं, उन रहस्यों को रखती हैं जो युगों से लंबे समय से खोए हुए हैं। तो कमर कस लें और अपनी भाषाई जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। हमारी भाषाई साहसिक यात्रा का पहला पड़ाव हमें प्राचीन मिस्र में वापस ले जाता है, जहां हम चित्रलिपि की मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषा की खोज करते हैं। जरा कल्पना करें कि आप विशाल पिरामिडों के नीचे खड़े होकर प्राचीन पत्थरों पर उकेरी गई जटिल नक्काशी को देख रहे हैं। हायरोग्लिफिक्स, जिसका ग्रीक में अर्थ है पवित्र नक्काशी, हजारों साल पहले मिस्रवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अविश्वसनीय रूप से जटिल लेखन प्रणाली थी। पहली नजर में चित्रलिपि सचित्र प्रतीकों के संग्रह की तरह लग सकती है। हालांकि ये प्रतीक सरल चित्रण से परे हैं। वे एक विस्तृत भाषा के निर्माण खंड हैं। प्रत्येक प्रतीक या ग्लिफ एक शब्द, एक ध्वनि या यहां तक कि एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है। और जो वास्तव में उल्लेखनीय है वह यह है कि इन चित्रलिपियों को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और यहां तक कि ऊपर से नीचे कई दिशाओं में पढ़ा जा सकता है। इस प्राचीन भाषा को समझने के लिए पुरातत्वविदों ने 1799 में प्रसिद्ध रोसेटा स्टोन की खोज पर भरोसा किया। 196 ईसा पूर्व में टॉलेमी वी द्वारा जारी एक आदेश पर अंकित यह पत्थर चित्रलिपि के रहस्यों को खोलने की कुंजी थी। इसने मिस्र की चित्रलिपि, राक्षसी लिपि और प्राचीन ग्रीक के बीच एक महत्वपूर्ण अनुवाद प्रदान किया। प्राचीन मिस्र से आइए पूर्व की ओर मेसोपोटामिया की विशाल भूमि की यात्रा करें, जहां एक और गूढ़ भाषा क्यूनिफॉर्म की प्रतीक्षा कर रही है। लगभग 3500 ईसा पूर्व उत्पन्न क्यूनिफॉर्म का उपयोग सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सहित विभिन्न संस्कृतियों द्वारा किया गया था। मिट्टी की पट्टियों पर लिखी गई इस लिपि में एक लेखनी का उपयोग करके सतह पर दबाए गए पच्चर के आकार के निशान होते हैं, जो ध्वन्यात्मक और वैचारिक दोनों तत्वों को प्रकट करते हैं। क्यूनिफॉर्म हजारों वर्णों वाली एक जटिल प्रणाली थी। इसका उपयोग कविता और मिथकों से लेकर कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों तक सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। कल्पना करें, जब आप प्राचीन सभ्यताओं का दस्तावेजीकरण करने वाली रेखाओं का पता लगाते हैं तो इतिहास के वजन को महसूस करते हैं। क्यूनिफॉर्म का अनुवाद करना एक बड़ा काम था, लेकिन समर्पित भाषाविदों और पुरातत्वविदों का धन्यवाद, इस प्राचीन भाषा के रहस्यों को फिर से जीवंत कर दिया गया। प्राचीन मेसोपोटामिया के महाकाव्य गिलगमेश की खोज ने कुनियाफॉर्म के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने इस प्राचीन लिपि के व्याकरण, शब्दावली और सांस्कृतिक संदर्भ में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। समय के साथ आगे बढ़ते हुए आइए मायाओं की दिलचस्प भाषा पर गौर करें, जो मेसो अमेरिका में फली फूली। 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मायाओं ने चित्रलिपि लिपि के रूप में जानी जाने वाली एक लेखन प्रणाली तैयार की, जो उनके मंदिरों, पत्थर के स्मारकों और मिट्टी के बर्तनों को सुशोभित करती थी। मिस्र के चित्रलिपि के विपरीत माया चित्रलिपि ध्वनि और अर्थ दोनों का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने विचारों या अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगोग्राम प्रतीकों और ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ध्वन्यात्मक संकेत प्रतीकों के संयोजन का उपयोग किया। इस जटिल प्रणाली ने ऐतिहासिक घटनाओं, वंशवाद, पदानुक्रम और यहां तक कि खगोलीय ज्ञान की रिकॉर्डिंग की अनुमति दी। सदियों से माया लिपि 19वीं सदी तक एक रहस्य बनी रही। जब एक सफलता मिली, भाषाविदों और एपिग्राफरों ने इस जटिल लेखन प्रणाली को समझना शुरू कर दिया और श्रमसाध्य रूप से ग्लिफ के अर्थ को एक साथ जोड़ दिया। ड्रेसडेन कोडेक्स, कुछ जीवित माया पुस्तकों में से एक, ने डिक्रिप्शन की इस यात्रा में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए। आइए अब विश्व के किसी सुदूर कोने की यात्रा करें और सिंधु घाटी सभ्यता की रहस्यमय भाषा का पता लगाएं। 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली दक्षिण एशिया की इस प्राचीन सभ्यता ने अपने पीछे एक लिखित भाषा छोड़ी, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि, जैसा कि आमतौर पर झांत है, इसमें पत्थर की मोहरों और कलाकृतियों पर उकेरे गए हजारों अक्षर शामिल हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने कुछ पैटर्न की पहचान करने में प्रगति की है, लेकिन इस लिपि का सही अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। चित्रलिपि के लिए रोसेटा स्टोन जैसी द्विभाषी कुंजी की कमी इस रहस्य को उजागर करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है। लेकिन आइए इस भाषाई उलझन से निराश न हो। आखिरकार भाषाएं उन पहेलियों की तरह हैं जो सुलझने का इंतजार कर रही हैं और रोमांच समझने की कोशिश में है। कौन जानता है कि भविष्य की खोजें और सफलताएं क्या लाएंगी। सिंधु लिपि के प्राचीन रहस्यों को खोलने की कुंजी अभी भी उजागर होने की प्रतीक्षा में है।